आरसीटी की कॉस्ट को जानने से पहले हम आरसीटी के बारे में जानते हैं कि आरसीटी है क्या और कब की जाती है। आरसीटी बेसिकली एक गले हुए दांत को या कैविटी हुए दांत को जिसमें डीप इन्फेक्शन है उसको सेव करने के लिए की जाती है। बेसिकली अपने दांत के अंदर 3 परतें होती हैं। ऊपर होता है इनेमल, सेकेंड लेयर होती है डेंटिन और थर्ड लेयर होती है पल्प। जब तक इन्फेक्शन डेंटिन तक रहता है तो हम उसको फीलिंग द्वारा या जनरल भाषा में जिसे मसाला भरना कहते हैं उसके द्वारा उसको बचा सकते हैं। बट जब इन्फेक्शन थर्ड लेयर तक पहुंच जाता है यानी पल्प तक पहुंच जाता है तो हमें अंदर तक दांत की सफाई करके जड़ के अंदर तक फिर उसको फिल करना पड़ता है, जिसको बेसिकली हम रूट कैनाल कहते हैं। आरसीटी हमें कब कब और किस किस कंडीशन में करनी पड़ती है उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आरसीटी अगर हमारे दांत में ठंडा और गर्म दोनों लग रहे हैं तब की जाती है, या फिर हमारे दांत में दर्द शुरू होके और वो ऊपर जबड़े तक जा रहा है, लाइक वो ऊपर तक रेडिएट हो रहा है, हेड तक या ईयर तक रेडिएट हो रहा है, तो हम उस केस में आरसीटी करते हैं। दूसरी चीज़, जब दांत के नीचे एब्सिस या पस बन रहा है तब भी हम आरसीटी के द्वारा उसको सेव करते हैं। कई बार हम देखते हैं लंबे टाइम से दांत में कैविटी थी, इनिशियली कोई पेन नहीं हुआ बट सडनली बहुत ज़्यादा सूजन आ गई और हमारा बाहर से और अंदर से दोनों साइड से हमें अच्छी खासी सूजन महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम आरसीटी द्वारा अपने दांत को सेव कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हम नोटिस करते हैं कई बार दांत की जड़ के नीचे एक फुंसी जैसी बन रही है जिसको साइनस कहते हैं, जो बार बार बनती है और ठीक हो जाती है। हम कई बार उस पर ध्यान नहीं देते हैं बट उसको भी, उस टूथ को भी हम आरसीटी के द्वारा बचा सकते हैं। अब हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उसके ऊपर आते हैं कि इसकी प्राइस वेरी क्यों करती है। तो इसकी प्राइस वेरी करने के काफ़ी कारण हैं। बेसिकली तो इसके अंदर जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसके ऊपर भी इसकी प्राइस डिपेंड करती है। जैसे कि जब हम आरसीटी करते हैं तो हमारा जो इनिशियल टूथ स्ट्रक्चर है वो कितना बचा हुआ है उसके ऊपर भी उसकी प्राइस वेरी करती है। टूथ बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उसमें आरसीटी के साथ साथ हमें एक पोस्ट कोर टेक्निक होती है वो भी करनी पड़ती है, तो प्राइसिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरी बात, जब हम एक्सरे लेते हैं तो उससे ये डायग्नोस होता है कि जो रूट है हमारी वो सीधी है या मुड़ी हुई है, किस कंडीशन में है, तो उस ट्रीटमेंट के लिए भी उसकी थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड चीज़ हम ये देखते हैं कि सिंगल रूटेड टीथ है या उसके अंदर 2 या 3 रूट्स हैं, तो वो भी प्राइस को वेरिएट करती है कि जो इन्फेक्शन है वो कितना डीप है, कहाँ तक स्प्रेडेड है, हमें कोई अदर मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट होगी रूट कैनाल के दौरान, तो वो भी प्राइस को वेरी कर देता है। इसके अलावा चौथी चीज़ हम अगर देखते हैं तो आपका जो क्लिनिशियन है उसके एक्सपर्टाइज होने पे कि वो कितना एक्सपर्ट है उस पर भी उसकी प्राइस वेरी करेगी। अब 5वीं चीज़ हम आते हैं कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें काफ़ी तरह के मटेरियल आते हैं जो अपन रूट कैनाल की प्रिपरेशन से लेके फीलिंग तक काम में लेते हैं। वो चीप भी होते हैं और ब्रांडेड भी होते हैं, तो अब क्लिनिशियन जैसा मटेरियल यूज़ करेगा बेसिकली उसकी प्राइस उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। छठी चीज़ हम आते हैं कि हमने जो प्रिपरेशन की है उसमें इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ किए हैं। इंस्ट्रूमेंट आजकल जितनी टेक्नोलॉजी इसके अंदर मॉडिफाई होती जा रही है उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस वेरी होती जा रही हैं। जैसे अगर देखते हैं अपन एपेक्स लोकेटर है, एंडोमोटर है, अपना फाइल सिस्टम है कि कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो भी प्राइस वेरी करती है। अब 7वीं चीज़ इसके अंदर आती है, अब स्टेप्स हैं बेसिकली। कई क्लिनिशियन इसको सिंगल विजिट में करते हैं, कई इसको मल्टीपल विजिट्स में करते हैं, तो सिंगल विजिट की जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी मल्टीपल विजिट के बजाय। जो आपको एक दिन में पूरा ट्रीटमेंट करके दे रहा है, आपकी विजिट्स को बचा रहा है, आपके टाइम को बचा रहा है, तो उसका वैल्यू भी आपको करना पड़ेगा, उसका वैल्यू आपको क्लिनिशियन को पे करना पड़ेगा। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसकी जो प्राइस है उसको डिफरेंशिएट करती हैं। इस तरह से आपने जाना कि आरसीटी की प्राइस जो है वो वेरी क्यों कर रही है। क्लिनिशियन की जो टेक्निक है, स्किल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मटेरियल है, इन सब पे इसकी जो प्राइस है वो वेरी कर रही है। और काफ़ी जैसे आपका टीथ का स्ट्रक्चर वगैरह जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं और ये सब आपकी प्राइस को कम या ज़्यादा
करती हैं। इस तरह की दांत से रिलेटेड या स्माइल से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या Facebook पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसमें आने वाले वीडियोज़ आप देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।